अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल्फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यन्फ़उन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह वतस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस्समा वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। वमिनन्नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। इस्तबर्रअल्लज़ीना इत्तुबिऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ वरअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वक़ालल्लज़ीना इत्तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत पिछली आयत में बयान की। अब अल्लाह ताला उसकी दलीलें दे रहे हैं ताकि लोग अच्छी तरह समझ जाएं कि वाकई अल्लाह एक है और उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो अकेला ही सब कुछ करने वाला है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, बेशक पैदा करने में आसमान और ज़मीन के पैदा करने में, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, और इख्तिलाफ़ करने में दिन और रात के आने जाने में, इनके अंदर इख्तिलाफ़ करने में, यानी कि दिन आ रहा है तो फिर रात आ रही है, रात आ रहा है तो फिर दिन आ रही है, दिन आ जाता है। वल्फुल्किल्लती, और कश्ती वो जो चलती है, तजरी चलती है, फिल बहरी समुंदर में, बिमा यनफ़उन्नास, साथ उस चीज़ के जो नफ़ा दे लोगों को। ये किसके हुक्म से चल रही है? अल्लाह के हुक्म से चलती है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिन माइन, और जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने आसमान से पानी को अल्लाह ताला ने नाजिल किया, बारिश बरसाई। कौन बरसाता है बारिश? अल्लाह ताला बरसाता है। फ़अह्या बिहिल अर्ज़ा, बस जिंदा किया इसके साथ ज़मीन को, बअद मौतिहा, इसके मुर्दा हो जाने के बाद। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और फैला दिए इसमें हर एक किस्म के छुपाए, हर एक जानदार को इसके अंदर फैला दिया। मुख्तलिफ जानदार हैं, बड़े हशरात हैं, जानवर हैं, ज़मीन के अंदर हैं, पानी के अंदर हैं। मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने जानदारों को ज़मीन के ऊपर फैला दिया। मतसरीफ़िर रियाही, और
फिरना हवाओं का फिरना, हवाओं का चलना, मुतसरी और फिर फेरे जाना हवाओं का फिरना, वस्सहाबिल मुसख्खरी और बादलों का मुसख्खर करना, बैन अस्समाई वल अर्ज़ी आसमान और ज़मीन के दरमियान बादलों का मुसख्खर करना, लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून अलबत्ता निशानियाँ हैं ऐसी कौम के लिए जो यकीन रखती है, जो अक्ल रखती है, जिसको समझ है, उसके लिए इसके अंदर निशानियाँ हैं। क्या निशानियाँ हैं? अल्लाह ताला अपनी वहदानियत के लिए ये चीज़ें बयान फरमा रहे हैं। ये सब कुछ अपनी वहदानियत के लिए अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि कौन है जो ये सब कुछ करने वाला है। किसी जगह पे अल्लाह ताला ने अलग-अलग करके ये चीज़ें बयान की, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक ही आयत के अंदर हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि ये काम सारे कौन करने वाला है, वो अकेला अल्लाह करने वाला है। हाँ जी, आसमान और ज़मीन को पैदा किसने किया? अल्लाह ताला ने किया, और किसी ने नहीं पैदा किया। रात और दिन कौन लेकर आता है? वो अल्लाह की मर्ज़ी से आते हैं, और किसी की मर्ज़ी के नहीं आते। उसी की मर्ज़ी है। काफ़ी दिन आ रहा है तो रात आ रही, उसके बाद रात आ जाती है, रात के बाद फिर दिन आ जाता है। ये उसी की मर्ज़ी है, कोई इसको लाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला अपनी बराही बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह की सिफ़ात है ये, और किसी की सिफ़ात नहीं है। मांगना है तो सिर्फ उसी से मांगो। आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? और कश्ती के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया जो चलती है समुद्रों के अंदर, वो किसके हुक्म से चल रही है? अल्लाह के हुक्म से चल रही है। अगर चाहे तो वो डूब भी सकती है। ये तमाम काम अल्लाह के हुक्म से होते हैं और किसी के हुक्म से नहीं होते। और जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने आसमान से पानी, बारिश कौन बरसाने वाला है? वो अल्लाह ताला बरसाने वाला है, और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आसमान से पानी बरसाए, बारिश बरसाए। और उसके साथ ज़मीन को ज़िंदा कर दिया। तुम तो सिर्फ खेती बो देते हो ना, बीज लगा देते हो, उसको निकालता कौन है? वो अल्लाह ताला निकालता है। वो अल्लाह के हुक्म से नीचे से उगते हैं। जब ज़मीन मुर्दा हो जाती है, उसके अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं तो ज़मीन दोबारा हरी भरी हो जाती है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है और किसी की मर्ज़ी नहीं है। मेरे भाइयों, उसी को पुकारो, वही सब कुछ करने वाला है, उसी की सिफ़ात है। ये सिफ़ात और किसी की नहीं है। और क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? और तमाम जानदार, कई जानदार अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर फैला दिए। मुख्तलिफ जानदार अल्लाह ताला ने फैला दिए। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर किसी को। अंबिया को भी उसी ने पैदा किया। सबको सब उसी से मांगते हुए आए, और किसी से उन्होंने नहीं मांगा, और उन्होंने भी यही सिखाया है, सिर्फ अल्लाह से मांगो। आगे क्या फरमाया? मुतसरीफ़ रियाही वस्सहाबिल मुसख्खरी और हवाओं का फेरना। हवाओं को कौन चलाता है? अल्लाह ताला चलाता है। हाँ जी, और बादलों का मुसख्खर करना आसमान और ज़मीन के दरमियान, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है, यहाँ पर खड़े होकर तुमने बारिश बरसानी है, तो वहाँ पे वो बारिश बरसा देते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, और कोई ये काम करने वाला नहीं है। इसमें क्या है? निशानी है ऐसी कौम के लिए जो अक्ल रखती है, जो समझती है इन बातों को कि वाकई ये अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है और किसी के हाथ में नहीं, सब उसी की मखलूक। उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में
कोई उसका शरीक नहीं है, वो अकेला ही है, यकता ही है। दुआएं मांगनी है तो उसी से मांगनी है, हर काम उसी के लिए करना है। ये किसी की सिफात नहीं है, सिर्फ उसी की सिफात है, सब कुछ करने वाला वही है। वमिनन नासी, और लोगों, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों का क्या हाल है? लोगों का ये हाल है, वमिनन नासी, और लोगों में से वो हैं जो यत्तखिज़ु, जो पकड़ते हैं, हाँ जी, अल्लाह मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, अंदाज़ा शरीक, अल्लाह के अलावा शरीकों को पकड़ते हैं। अल्लाह को छोड़कर किसी और से आके दुआएं मांगते हैं। हाँ जी, वो क्या करते हैं? युहिब्बूनहुम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे। हाँ जी, कहुब्बिल्लाह, जैसा कि मोहब्बत करना अल्लाह से, जिस तरह अल्लाह की मोहब्बत है ना, वो उनसे मोहब्बत उस तरह करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनु, जो ईमान ले आए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो ज़्यादा सख्त हैं अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के लिए वो मोहब्बत में ज़्यादा सख्त हैं। वलौ यरल्लज़ीना, और अगर देखें आप उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, काश कि अगर देखें वो, हाँ जी, देखें वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, जब देखेंगे अज़ाब को, यरौनल अज़ाबा, जब देखेंगे अज़ाब को, अन्नल कुव्वता, बेशक कुव्वत, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है तमाम की तमाम। उस वक्त क्या कहेंगे? जमिया, तमाम की तमाम कुव्वत अल्लाह के लिए है। जब अज़ाब को देखेंगे तो उस वक्त ये कहेंगे कि तमाम कुव्वत अल्लाह के लिए है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। अल्लाह के अलावा शरीक ठहराते हैं, हालांकि सब कुछ अल्लाह ने बनाया, आसमान ज़मीन हर चीज़ उसी ने बनाई, इंसान को उसी ने पैदा किया। उसके बावजूद ये क्या करते हैं? उसके साथ शरीक ठहरा देते हैं। मुशरिकीन मक्का ने बुत रखे हुए थे, और यहूद और नसारा कब्रों की पूजा किया करते थे। बल्कि अहदीस के अंदर मौजूद है, आप के खाना काबा के अंदर जब बुत घिराए गए तो उनके अंदर बहुत से बुत थे, और इस्माइल और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी उसके अंदर मौजूद थी। उनकी मूर्तियाँ भी उन्होंने बना कर रखी हुई थी। और इसके अलावा वो कहते थे, हम ये नेक लोग हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और यहूद और नसारा भी, उन्होंने अपने जो नेक लोग थे उनकी कब्रों, अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। तो आप सल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि जितनी भी कब्रों की पूजा की जाती है उनको मिलामेट कर दिया जाए, उनको साफ़ कर दिया जाए। ये हदीस के अंदर मौजूद है। और आज भी यही हाल है। लोग क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, लोगों ने आज भी मुसलमानों ने यही काम शुरू कर रखा है। और मेरे भाइयों, अल्लाह की सिफात किसी और के अंदर न डालो। वो तो मुर्दा हो चुके हैं, वो तो यही सिखा कर गए हैं कि अल्लाह के अलावा और किसी की तुमने इबादत नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। उनकी किताबें तो पढ़ कर देखो। गुनियतुत तालिबीन किसने लिखी? ये हमने कभी सोचा? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, जिन्हें आज लाहौर के अंदर पूजा जाता है। अल्लाह माफ़ करे, वो तो ये नहीं सिखा कर गए। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, नज़र नियाज भी उसी की, हर चीज़ उसी से करनी है, और किसी के आगे नहीं झुकना। सजदे भी उसी के आगे। कब्रों का तवाफ़ किया जा रहा है,
तवाफ़ किसका किया जाता है? सिर्फ खाना काबा का तवाफ़ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और किसी का तवाफ़ नहीं है। कब्रों के ऊपर मिज़ार बनाना ये सब गलत है, पक्की कब्रें बनाना ये सब गलत है कुरान हदीस के मुताबिक। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। तो ये क्या करते हैं? ये ज़्यादा सख्त ये मोहब्बत करते हैं उनसे, जैसा कि मोहब्बत करना अल्लाह से, जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत की जाती है ना, ये उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्हें कहा जाए कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, वो कहते हैं नहीं, ये हमें उनके पास पहुंचा देते हैं। अल्लाह ने थोड़ी कहा था कि इनसे मांगो जाके। अल्लाह ताला की तो ये शक्ल ही नहीं है। कहू बिल्लाह, अल्लाह जैसा कि मोहब्बत करना अल्लाह ताला से, ये उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं। तो ये क्या कहते हैं? पहले कुरैश मक्का भी यही कहते थे, और यहूद और नसारा भी यही कहते थे, हमारे आबा और अजदाद ने ये किया है, तो आज हम आपकी बात मान लें। तो आज भी यही हाल है कि लोग क्या कहते हैं कि हमारे आबा और अजदाद ने जो काम किया हम वो करेंगे, हम आपकी बात कैसे मान लें? और मेरे भाइयों, हमारी नहीं बात मानो, कुरान और हदीस की बात मानो, और किसी की बात नहीं मानो। मल्लज़ीना, और वो लोग जो ईमान ले आए वो ज़्यादा सख्त हैं अल्लाह की मोहब्बत में, वो अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा सख्त हैं जो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, जो मोमिन हो जाते हैं, जो उनको वाकई मालूम है कि अल्लाह के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो उसी की इबादत करते हैं, उसी से दुआएं मांगते हैं। ये वो अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा सख्त हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। ना सहाबा कराम ने ये सिखाया, न किसी वली ने ये सिखाया, सब यही सिखाते हैं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। इसके बाद क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वलो यरल्लज़ीन, अगर वो देखेंगे, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, जब देखेंगे अजाब को, बेशक कहेंगे, उस वक्त कहेंगे कि बेशक कुव्वत सारी की सारी अल्लाह के लिए है। जब वो अजाब को देखेंगे ना, फिर कहेंगे कि सारी कुव्वत अल्लाह के लिए है, और बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। जब क़यामत का दिन होगा ना, फिर कोई भी किसी का नहीं होगा। उस वक्त अल्लाह ताला अकेले ही होंगे। उस वक्त ये कहेंगे हाँ, आज जो है ना सिर्फ अल्लाह की मलकियत है। तो फिर क्या होगा उस दिन? इस्तबर्र अल्लज़ीन तुबियू, और जब बेजार होंगे वो लोग जिनकी पैरवी की, जिनकी पूजा की गई, इत्तबियू, जिनकी पैरवी की गई, मिनल्लज़ीन, उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की, नत्तुबियू, जिन्होंने पैरवी की। जब उन लोगों से वो लोग बेजार हो जाएंगे ना उस दिन, हाँ जी, जिन्होंने पैरवी की, जिनकी पैरवी की गई थी, वो बेजार हो जाएंगे, वो उनको छोड़ देंगे, उनको कहेंगे तुम हमको अपनी पड़ी हुई है, तुम हमारे पास कहाँ आ रहे हो? हमने तुम्हें नहीं कहा था। तुम जिन मौलवियों को पीछे चलते हो ना, वो यही कहेंगे उस दिन। मरा अबुल अजाबा, और देखेंगे वो अजाब। जब अजाब को देखेंगे ना, अजाब ही उस दिन अजाब ही होगा, और अजाब को भी वो देख लेंगे। वतक़त्तात बिहिम, और छूट जाएंगे उनसे तमाम असबाब, कटी हो जाएंगे उनके तमाम असबाब जो है वो कटी हो जाएंगे, उनसे छूट जाएंगे। उनके आबा अजदाद, बेटे, कोई भी काम नहीं आएगा। सिर्फ वो चीज़ काम आएगी जो हमने नेकियां की होंगी। ना कोई मौलवी काम आएंगे वहाँ पर, जिनके पीछे हम चलते हैं, कुरान और हदीस को पसे पुछ डाल देते हैं और मौलवी के पीछे चल पड़ते हैं। जितने भी इमाम गुजरे,
इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम जितने भी गुजरे हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी इमाम गुजरे हैं, जितने बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने यही कहा है कि अगर हमारी बात कुरान और हदीस से टकरा जाए, कुरान और सुन्नत से टकरा जाए, तो हमारी बात को छोड़ देना, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की बात को मान। और हम क्या करते हैं, उनके पीछे चल पड़ते हैं, बल्कि उन्होंने वो बात कही भी नहीं होती, लोगों ने बाद में आकर बना दी हैं जी, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं और देखते नहीं है कि वाकई ये कुरान मजीद के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। कुरान हमें क्या कहता है? तो पैरवी किसकी करनी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है। और इबादत किसकी? अल्लाह ताला की करनी है। क़यामत के दिन जिसके पीछे हम चलेंगे ना, जिसके हम पीछे चलेंगे, वो भी बेजार हो जाएंगे, वो भी यही कहेंगे, हमने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम हमारे पीछे लगो। तो फिर क्या होगा? उनकी तमाम असबाब जो है ना वो छूट जाएंगे उनसे। ना बेटा काम आएगा, ना बाप काम आएगा, ना बाप काम आएंगे, ना जो जिनकी वो पैरवी किया करते थे, जिनके पीछे चला करते थे, जो जिस तरह कह देता उसी तरह चल पड़ते। साता करना है, 40वां करना है, हाँ जी, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। नमाज का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया उसको छोड़कर और नमाज पढ़नी किसी और की तरफ जाना, ये भी किसी के पीछे लगना है। तरीका वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। इबादत किसकी? अल्लाह ताला की। तरीक़ाकार काबिल कबूल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर उसके बाद इबादत सामने हाल आएगी, वो अल्लाह ताला की इबादत हो। इसके अलावा सब मिलिया मेट, सब खत्म हो जाएगा। क़यामत का दिन होगा, आप सल्लम फरमाते हैं कि मैं हौज़े कौसर पर बैठा हुआ होऊंगा, कुछ लोग आएंगे जिनके बाजू, जिनके चेहरे चमकते होंगे, तो मैं कहूँगा उनके दरमियान और मेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाएगी। वुज़ू की वजह से उनके आसारात चमकते होंगे, पाँव चमकते होंगे, चेहरे चमकते होंगे, तो उनके मेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाएगी। तो मैं कहूँगा ये तो मेरी उम्मत है, इसको मेरी तरफ आने दीजिए, मैं इनको हौज़े कौसर का पानी पिलाऊं। तो कहा जाएगा नहीं नहीं ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं नहीं, ये वो नहीं है। ये कौन लोग हैं? इन्होंने आपके बाद आपके दीन को चेंज कर दिया। वुज़ू किया करते थे, नमाज़ें पढ़ा करते थे, सब कुछ किया करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? दीन को चेंज करके रख दिया। आपके तरीक़ेकार को छोड़कर किसी और के पीछे चलने लग गए। तो मैं क्या कहूँगा? सोकन इनको दफ़ा दूर कर दो कि इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को चेंज करके तब्दील करके रख दिया। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। तो क्या होगा? तमाम असबाब छूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ अकेले ही इसको जवाब देना पड़ेगा वहाँ पर। मुक़ालल्लज़ीना, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की, काश, हाँ जी, उस वक्त क्या कहेंगे फिर? लौ अन्ना लना कर्रतन, काश के बेशक हमारे लिए होता दोबारा लौटना। अगर हमारे लिए दोबारा लौटना होता, फला तबर्रऊ, बस हम भी बेजार हो जाते, मिनहुम, इनसे, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसा कि ये अब बेजार हो गए हमसे। जिस तरह ये अब हमसे बेजार हो गए हैं ना, हम भी इनसे बेजार हो जाते। फिर अरे भाइयों, अब समझ लो क़यामत के दिन कब फिर किसी ने जाना, फिर दोबारा तो ज़िंदगी नहीं मिलनी। कदालिका, इसी तरह युरीहिमुल्लाहु, दिखाता है उनको अल्लाह, दिखाएगा उनको अल्लाह ताला, अमालहुम, उनके अमाल अल्लाह ताला उस दिन क़यामत के दिन उनको दिखाएगा कि जो जो वो अमाल करके जाएंगे, सारे अमाल अल्लाह ताला दिखा देगा। हसरातिन अलैहिम, हसरत होगी उन पर,
हैं जी, वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार, और नहीं है वो निकलने वाले आग से वो निकलने वाले नहीं है, वो इसके अंदर हमेशा ही रहेंगे। अब कितनी बड़ी बात है। एक सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, तो उन्होंने वबी नबी जी कल्ला जी की जगह वबी रसूल कल्ला जी पढ़ दिया। तो आप सल्लम ने क्या फरमाया, नहीं नहीं, पढ़ा तो रसूल ही है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, उनका नाम लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं चलेगा, जो मैंने सिखाया है तुमने वबी नबी जी कल्ला जी यहाँ पर पढ़ना है, हाँ जी, जो मेरी सिखलाई है उसी पर चलना है। और किसी अगर तो अपनी सिखलाई हुई बात पर चलेगा, अपनी बात पर चलेगा, तो वो काबिल कबूल नहीं। हम तो कितनी बातों को छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप को अहले हदीस कराने वाले, मुंह पर दाढ़ियाँ नहीं है। ये किस नबी की सुन्नत हो गई? शलवारें पाँव से नीचे, टखनों से नीचे। आप सल्लम ने फरमाया शलवार को टखनों से ऊपर रखो, आधी पिंजरी तक रखो, या कम से कम इसको टखनों से तो ऊपर रखो। जो टखनों से नीचे लटकाता है वो तकब्बुर की निशानी है। जो सलवार अपनी टखनों से नीचे लटकाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको रहमत की निगाह से नहीं देखेंगे। कितनी वाइदें हैं। तो तरीक़ा कार किसका शामिल हाल होगा? आप सल्लम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार शामिल हाल होगा। और इबादत किसकी होगी? हैं जी, रूह आज़ारी किसकी होगी, के आगे होगी? अल्लाह के आगे होगी, नहीं तो इसके अलावा सब शिरक है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जन्नत में कभी नहीं दाखिल करूँगा जो जिसने शिरक से तौबा नहीं की होगी। जब वो तौबा कर लेगा फिर वो जन्नत में जाएगा।